तो नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी 10वीं शताब्दी में निर्मित ऐसे मठ को दिखाने के लिए आए हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है। राजस्थान के इतिहास में इस मठ का भी एक नाम दर्ज है स्वर्णिम अक्षरों से। आज हम आपको लेकर आए कोलाणा मठ, जो कि बहुत ही प्राचीन है। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। ये मठ मेन मुख्य रोड कोटा हाईवे से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित मठ है, जो कि कोलाणा से मात्र आधा किलोमीटर दूर है, ग्राम कोलाणा से। यहीं पर हमारे साथ यहाँ के गुरु महाराज, जो कि इस मठ की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। ये मठ क्या है, 10वीं शताब्दी के पहले का है और आप दर्शन करते आए होंगे। गेट पे गणेश जी हैं, जी उत्तराभिमुख है, कदर रणथंभौर में है या फिर कोलाणा में है। फिर आगे चलते हैं तो गोरा जी महाराज का स्थान आता है। फिर आगे चलते हैं तो हनुमान जी महाराज का स्थान आता है। फिर भैरव जी महाराज जो साक्षात शिव का अवतार हैं। फिर आगे चलते हैं तो जल और जंगल के बीच में और प्रकृति गोद में हजारों वर्ष पुरानी तपोभूमि है। और इधर ये गौशाला है, जो तहसील पीपलदा में पहले कहीं भी गौशाला नहीं थी। तब कुछ विद्वान लोगों के विचार आया कि अपने तहसील में कहीं भी गौशाला नहीं है तो गौशाला की शुरुआत करते हैं। तो विद्वान लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ आकर के सतगुरुदेव दूधाधार जी महाराज, जिन्होंने तपस्या करके यहाँ अजर अमर हो गए, वो भी गाय दूध पीते थे, इसलिए उनका नाम दूधाधार जी महाराज पड़ गया। और उनके ही यहाँ उनके स्थान पे ही छोटी सी गौशाला की स्थापना हुई है। इसका रजिस्ट्रेशन 2010-11 में हो गया था और 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई। गौशाला का उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करना और समाज में गौ माता के प्रति जन जागृति करना और गाय के मूत्र से दवाइयाँ बनाना, गाय के गोबर से जैविक खाद बनाना, ऐसा गौशाला का उद्देश्य था। ये गौशाला देखिए आप, ये गौशाला है। और ये मठ 10वीं शताब्दी के पहले का है, जहाँ पर सतगुरुदेव दूधाधार जी महाराज ने तपस्या करी थी और तपस्या करके अजर अमर हो गए। और ये भूमि नहीं है, तपोभूमि है। यहाँ पुरुष नहीं रहते, महापुरुष रहते हैं। यहाँ नर नहीं रहते, नारायण रहते हैं। यह मानव नहीं है, महामानव है। जहाँ पर इस भूमि पर काल और जाल और भूख को जीतकर साक्षात महाकाल हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। आइए आप दर्शन करवाता हूँ। ये मठ और काशी का कंकर भी शंकर होता है।
शंकर भगवान की ये धूणा है जिसमें दैनिक हवन होता है। हवन करने से क्षमता मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल को पार करते हुए सौर मंडल तक उसका धुआं जाता है, जिससे विश्व का कल्याण होता है और विश्व में सुख शांति होती है। और इसलिए विश्व कल्याण की कामना करते हुए यहाँ दैनिक हवन होता है। जो भी इसकी भाव देते हैं उसे घर में सुख और शांति मिलती है। ये बोलिए सतगुरुदेव दुलाराम जी महाराज की जय। ये गुफा है जिसमें अखंड ज्योति चलती है। आपको इधर दर्शन करवा देता हूँ पहले। ये हिंगलाज माता है जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ है, जिस पर जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वो हिंगलाज माता का जो शक्तिपीठ था वो पाकिस्तान की हिंगलाज पंद्रहों में चला गया। तो गुरुदेव जब इसके रोज दर्शन करते थे तो गुरुदेव ने यहाँ आकर इसकी स्थापना करी थी। जब रोज गुरुदेव यहाँ दर्शन करते थे तो गुरुदेव ने यहाँ आकर इसकी स्थापना करी थी। हिंगलाज माता सामर्थ्य और शुद्धाई की देने वाली हैं। और आइए आपको एक कल्पवृक्ष के दर्शन करवाता हूँ। जो उस कल्पवृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति साधना करते हैं उसकी हर कल्पना पूर्ण होती है। शास्त्रों में लिखा है कि कल्पवृक्ष लगभग 5000 वर्ष तक की इसकी उम्र होती है। ये कल्पवृक्ष है। इस कल्पवृक्ष को जहाँ लगाया इस भूमि पर पहले 9 साल तक दैनिक हवन किया था और हवन करने के बाद में फिर इसमें कल्पवृक्ष की स्थापना। आइए आपको ले चलता हूँ जहाँ पर सिद्ध महापुरुषों ने तपस्या करके जीवित समाधि ली है। और कहते हैं कि संत जहाँ पैर रखते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। संत जहाँ तप करते हैं वो भूमि तपोभूमि हो जाती है। संत जहाँ स्नान करते हैं वहाँ तीर्थ और पावन धाम हो जाता है। संत जहाँ बोलते हैं वहाँ अमृत की वर्षा होती है। ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आपको आगे ले चलता हूँ जहाँ पर सतगुरुदेव दुलाराम जी महाराज ने जीवित समाधि ली है। ये भूमि नहीं है, तपोभूमि है। जहाँ जो भी इच्छा करते हैं वो सब उसकी पूर्ति होती है। और ये मोक्षदायिनी भूमि है जहाँ पर संसार में सभी पूर्ति तो सभी कर देते हैं लेकिन मोक्ष तो कोई बिरला ही देते हैं। तो ये मोक्षदायिनी भूमि है जहाँ पहले भी अजर अमर हो चुके हैं, जिनकी ये जीवित समाधि है। ये सतगुरुदेव दुलाराम जी महाराज की, हाथीगिरी जी की, देवगिरी जी की जीवित समाधि है। यहाँ ही इन्होंने तपस्या करके धरती माता ने कष्टा दिया और ये अजर अमर हो गए। आज भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आस्था है। यहाँ के हर राजनीतिक, हर जाति पार्टी के सभी लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत रखते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इधर जो है, जो अभी एक डैम है जो राजस्थान का शायद पहला नंबर का डैम है, कोटा डैम से भी बड़ा डैम है जिसके 26-27 गेट हैं। वह यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ही इसका निर्माण चल रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ये पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ जल और जंगल ही नजर आएगा। तो गेट पे जैसे मैंने पहले बताया था, गेट पे गणेश जी हैं, गेट पे गोरा जी हैं, गेट पे हनुमान जी महाराज हैं, फिर भैरव जी महाराज हैं। फिर एकांत में जल और जंगल के बीच में प्रकृति गोद में हजारों वर्ष पुरानी तपोभूमि है। और फिर डैम बनने के बाद तो चारों तरफ ही जंगल, जल ही जल नजर आएगा और इतना प्राकृतिक दृश्य हो जाए। आज भी प्राकृतिक दृश्य है और फिर और भी बढ़िया हो जाए। प्रत्येक जिले को पानी मिलेगा क्योंकि ये डैम हर उस जिले तक पानी पहुंचेगा जहां पर किसानों को आवश्यकताएं हैं। कालीसी नदी जो कि मध्य प्रदेश की जनापाओं की पहाड़ियों से निकल कर ये झालावाड़ जो कोटा, और कोटा से होते हुए ये नोनेरा में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। काफी प्राचीन नदी है और यहीं पर कुछ यहाँ पर दर्शन करने के लिए यात्री भी आए, उनसे भी बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो भाई साहब आप कहाँ से आए हो? ये पास में मेरा गांव है दूधली। मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत अच्छी ऐतिहासिक है, भव्य है। और देखने वाले से तो मैं ही करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ आए एक बार। यहाँ पर वो विशेष प्रकार के धार्मिक स्थल है उनका, आप एक बार दर्शन करें। बहुत ही भव्य है, बहुत ही शानदार है। अभी बाबा ने उसके बारे में जानकारी दी।
सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। सभी से निवेदन है कि कृपया कम से कम एक बार आप यहाँ पर पधारें। तो बात करते हैं यहीं पर हमारे साथ परमानंद जी। तो आपको कैसा लग रहा है परमानंद जी, यहाँ का पहली बार आए हो? परवीन जी, इस जगह के बारे में तो सुना तो था, लेकिन आज यहाँ आना हुआ और बाबा ने यहाँ के बारे में निश्चित रूप से जानकारी दी। बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर समाधियों के हमने दर्शन किए। भोलेनाथ का मंदिर है, माता जी का मंदिर है और प्रकृति के बीच में बसा हुआ बहुत रमणीय स्थल है। पास में नदी है, बहुत मनोरम दृश्य है और शांति प्रिय जगह है, चमत्कारिक जगह है और पूर्ण तरीके से प्रकृति के बीच में बसा हुआ है और पास में गौशाला संचालित है। बहुत अच्छा लगा, उनको शांति सुकून मिली यहाँ से। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनके पास भी ये वीडियो जाए तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कम से कम एक बार इस जगह का आप भ्रमण करें। यहाँ की प्राकृतिक देवी स्थान के आप दर्शन कीजिए और बाबा ने बढ़िया बताया, तो अच्छा लगा यहाँ आकर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस जगह के बारे में आपने अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हो और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय भोलेनाथ। जैसा कि यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आकर सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, चैन मिलती है, काफी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण आस पास जंगल है इस मठ के। जिधर देखो जिधर ही जंगल नजर आता है, क्योंकि पानी और जंगल का जो मिलाप है इस मठ की सुंदरता को बढ़ाता है। आप देख रहे कालीसी नदी के साथ साथ जंगल की जो सुंदरता है और इस मठ की जो भव्यता है काफी ऐतिहासिक और प्राचीन है। काफी वर्षों से यहाँ पर बाबा इसकी देखरेख कर रहे हैं, संभाल कर रहे हैं। आप देख रहे समाधियां हैं, यहीं पर शंकर भगवान का जो मंदिर है, काफी पास में माता रानी का मंदिर और नीचे गौशाला, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। तो आप भी कभी यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आए। मुख्य सड़क से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर ये कोलाना मठ है, यहीं पर कोलाना गांव है। ये वही कोलाना गांव है जिसका नाम चेतन जी पटेल के नाम से जाना जाता है। काफी ऐतिहासिक और प्राचीन गांव। तो आप यहाँ पर एक बार जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।